सूखा सा था और बिल्कुल भी उसमें एक भी लीफ नहीं थी, आज वो इतने ज़्यादा फ्लावर कैसे दे रहा है। वो है सॉइल की हल्की सी टीलिंग करेंगे और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइजर। ये नीला पानी या फिर ये पीला पानी कौन है जो आपके पौधे को हमेशा के लिए बचा के रखे। हेलो जी, आए कैसे हैं आप? मेरा नाम है गौरव और रिलैक्स हो जाइए क्योंकि मैं आ गया हूँ आपकी गार्डनिंग को आसान करने के लिए। अब दोस्तों, क्या आप गार्डनिंग करते हैं? इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है। तो अक्सर आपके पौधे मर जाते होंगे और उनका सॉल्यूशन में लेके आया हूँ। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको करनी होती है ताकि आपके पौधे मरे ना और वो लंबे समय के लिए आपके साथ रहे। तो बहुत सारे पॉइंट से एंड तक वीडियो देखना। अगर आपको लग रहा है आपका पौधा मर रहा है तो उसमें इमीडिएटली फंगीसाइड डाल दीजिए ताकि सॉइल के अंदर जितनी भी फंगस है वो इमीडिएटली किल हो जाए। और उसके बाद ही आपको डालना है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे और पानी। बट ये सब करने से पहले आपको आपके प्लांट को चेक करना होगा क्या वो जिंदा रहेगा या नहीं रहेगा। उसके लिए आपको सबसे पहले प्लांट के ऊपर ओवरऑल नजर डालनी है कि प्लांट हेल्दी है या नहीं। अंदर से हेल्दी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बाहर से हेल्दी हम कर देंगे। तो सबसे पहले इसकी स्टेम को चेक करेंगे हल्का सा स्क्रैच करके। एंड डोंट वरी, इस तरह से स्क्रैच करने से प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होता है, प्लांट बहुत जल्दी रिकवरी कर लेगा। अब यहाँ पर स्क्रैच करने से हमें पता चला है कि प्लांट ओवरऑल हेल्दी है अंदर से। तो अब इसकी जो एनर्जी है उसको हमें कॉम्पैक्ट करना होगा। इसके लिए हम सारी ब्रांचेस को ट्रिम कर देंगे और प्लांट को काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट बना देंगे। कॉम्पैक्ट करने से प्लांट की एनर्जी फोकस हो जाती है पर्टिकुलर ब्रांचेस पे और वो न्यू लीफ प्रोड्यूस करने लग जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप जो सॉइल देख रहे हैं, टॉप लेयर 2 इंचेस की जो सॉइल होती है उन्हीं में फंगस लगती है और वो ही प्लांट को खराब करती है। तो 2 इंचेस के आसपास की सॉइल को डेफिनेटली रिमूव करनी है। 100% कंफर्म होने के लिए हम यहाँ पर फंगीसाइड का यूज़ करेंगे। 1 लीटर वाटर के अंदर 1 चम्मच फंगीसाइड इनफ रहता है और इसको आप पानी में डाल के प्लांट को छोड़ दीजिए कम से कम 1 दिन तक, ताकि आपकी सॉइल ड्राई हो जाए और उसमें सारे फंगस मर जाए। आफ्टर 24 आवर ही आपको हैक नंबर 2 अप्लाई करना है, वो है एप्सम सॉल्ट। अब इसको कैसे देना है वो आप ध्यान से देखें। आपको एप्सम सॉल्ट लेना है, उसमें से 1 चम्मच निकाल लीजिए और अपनी बॉटल के अंदर उसको भर दीजिए। एप्सम सॉल्ट का रेशियो रहेगा 1/2 लीटर ऑफ वाटर और 1 चम्मच आपका एप्सम सॉल्ट। बॉटल को शेक करिए ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए और अपने पूरे प्लांट के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। एप्सम सॉल्ट बेनिफिट कैसे देगा प्लांट को वो आप सुनिए। एप्सम सॉल्ट के अंदर होता है मैग्नीशियम सल्फेट जो प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। प्लांट को क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। उसके अंदर न्यूट्रिशन इनटेक करने का पावर बढ़ा देता है, एनहेंस करता है फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में। स्प्रे करने के बाद जितना भी एप्सम सॉल्ट बचता है हम उसको इस पॉट के सॉइल में ही डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी सॉइल कितनी ज़्यादा ड्राई हो चुकी है। अब यहाँ पर आप डालिए और वेट करिए इनकी ग्रोथ का। दोस्तों, आपको चेक करना है आपके प्लांट में अगर कोई भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, मतलब कोई भी ग्रोथ संकेत नजर नहीं आ रहे हैं, तो भी आपको चेक करना है। प्लांट को फेंकने से पहले मैं आपको बताऊंगा किस तरह से चेक किया जाता है। जैसे हमारा ये हिबिस्कस का गुड़ैल का प्लांट है और काफ़ी मोटा इसका तना है और नियरली 1 मंथ हो चुका है और इसमें अभी तक कोई भी ग्रोथ के संकेत नजर नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हम चेक करेंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ किस तरह से आपको चेक करना है। ये 3 प्लांट हमारे सामने हैं और ये एकदम ही ड्राई हो चुके हैं। इस रोज प्लांट की लीफ देखें कितनी ज़्यादा ब्राउन हो चुकी है। ये गुड़ैल का प्लांट है, इसमें भी कोई ग्रोथ आसार नज़र नहीं आ रहे हैं। इसमें भी दोस्तों ये मैंगो का ट्री है, इसकी भी लीफ ड्राई हो चुकी है। एक्सट्रीम हीट में दोस्तों ये प्रॉब्लम होती है कि प्लांट हीट के कारण मर जाता है। तो कैसे चेक करें? सबसे पहले आपको लेना है एक शार्प कटर और एकदम फ्रेश नहीं होना चाहिए और आपको ये मैंगो का ट्री है इसको चेक करना है। इसकी छाल को आपको हल्का सा स्क्रैच करना है। अगर स्क्रैच करने से इसकी छाल निकल रही है तो पूरा आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, बट आपको इस तरह से स्क्रैच करना है और इस तरह से छाल को मोड़ना है। अगर यहाँ पर आपको ग्रीन कलर नज़र आ रहा है मतलब प्लांट जिंदा है, और अगर ब्राउन कलर नज़र आ रहा है, इस तरह से ये वाइट कलर नज़र आ रहा है, मतलब ये प्लांट मरा हुआ है और इसको अब यहाँ पर रखने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए बेटर होगा इसको काट कर आप फेंक दें। यहाँ से तो ऐसा लग रहा है कि ये मर चुका है, बट जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पर हमें कुछ ग्रोथ के आसार नज़र आएंगे। जैसे कि इस जगह पर हमें एक छोटा सा ग्रीन स्प्राउट नज़र आया है। ये देखें यहाँ पर ये जो ग्रीन पॉइंट दिख रहा है ना, ये ग्रोथ का सिंबल है। तो यहाँ पर हम हल्का सा स्क्रैच करेंगे और चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन है, मतलब कि प्लांट हमारा ये जिंदा है। और जहाँ तक आप स्क्रैच करते रहेंगे, जहाँ तक आप चेक करेंगे, जहाँ तक आपको ग्रीन नज़र आ रहा है, मतलब हमारा प्लांट जिंदा है। कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि वीड्स काफ़ी ज़्यादा ओवरटेक कर देते हैं और हमारा मदर प्लांट होता है या मेन प्लांट होता है वो इस तरह से सूखने लग जाता है। बट एक्चुअल में अगर ध्यान से आप इसके स्टेम को देखेंगे तो नीचे से ग्रीन है और नीचे छोटे छोटे स्प्राउट्स दे रहा है। तो आपको सबसे पहले इन वीड्स को निकालना है क्योंकि ये सारी एनर्जी प्लांट की खींच लेते हैं सॉइल के अंदर से। तो इस तरह से आप सारे वीड्स को निकाल दीजिए एक बार। अब जितने भी ये जो ड्राई ब्रांचेस हैं इन सबको आप कट कर दीजिए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना है। प्लांट को आप छाया में रखना, धूप में रखने से ये खराब हो सकता है क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है। ये देखें आप, काफ़ी छोटी छोटी इसमें न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है। तो इनको एक बार ग्रो होने दीजिए, इनकी लीफ निकलने दीजिए, उसके बाद आप प्लांट को सनलाइट में रख सकते हैं। अब हमारे प्लांट के अंदर एनर्जी फीड से रिस्टोर करनी होगी, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वर्मी कंपोस्ट।
अब यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट डालने का भी तरीका आप देख लें किस तरह से डालना है। सॉइल की हल्की हल्की गुदाई करनी है, कम से कम 1 से 2 इंच की, और उसके बाद ही हम वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। नियरली इतनी सी गुदाई हो गई। अब 2 स्कूप इनफ रहेंगे हमारे प्लांट के लिए, क्योंकि छोटा गमला है। अब इसको भी आप मिक्स कर दीजिए अपने प्लांट की सॉइल में, जिससे ये सारा काम आसान हो जाए। बट यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को काफ़ी समय लग जाएगा डिकम्पोज होने में, प्लांट को एनर्जी देने में। तो इंस्टेंट बूस्ट एनर्जी हम दे सकते हैं थ्रू लिक्विड फर्टिलाइज़र, और वो हम यहाँ से ले लेंगे। नियरली हाफ बॉटल ही लेंगे, क्योंकि हमारा पॉट काफ़ी ज़्यादा छोटा है। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ ये हमारे प्लांट की ओवरऑल प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ा देगा, इसकी ब्लूम करने की, और हमारा मधुमालती का प्लांट काफ़ी ज़्यादा ब्लूम दे देगा। हैक नंबर 1 का रिजल्ट अभी बाकी है। जो प्लांट बिल्कुल ऐसा सूखा सा था और बिल्कुल भी उसमें एक भी लीफ नहीं थी, आज वो इतने ज़्यादा फ्लावर कैसे दे रहा है। ये सारा काम दोस्तों सॉइल मिक्स का है। नियरली 40% हमने नॉर्मल गार्डन सॉइल ली है, 30% हमने वर्मी कंपोस्ट लिए, 20% हमने नीम खली ली है, और 10% हमने लिया है बोन मील। आप बोन मील स्किप कर सकते हैं। अब हम पॉट को ऊपर तक भर देंगे इस सॉइल मिक्स से, और बस पानी डालकर वेट करेंगे। 1-2 दिन में ही आपको ग्रोथ नजर आने लग जाएगी प्लांट की। इस सारे प्रोसेस में आपको प्लांट को शेड में रखना है, पानी ज़्यादा नहीं देना है, और डायरेक्ट सनलाइट इसके ऊपर नहीं आनी चाहिए। आफ्टर 7 डेज आप नोटिस करेंगे आपके प्लांट में काफ़ी ज़्यादा न्यू ग्रोथ नज़र आ रही है, और ये हमारा गुड़ैल का पौधा है। आफ्टर 15 डेज आपके प्लांट की लीफ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों प्लांट रेडी हो चुका है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी आ चुकी है। अब यहाँ पर बस आपको सिंपली एक काम करना है, वो है सॉइल की हल्की सी टीलिंग करेंगे, और उसके बाद हम डालेंगे इसमें एक लिक्विड फर्टिलाइजर, जो मैं आपको अभी 2 मिनट में सिखाऊंगा कैसे बनाना है। आफ्टर 30 डेज हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हो चुका है। यहाँ पर देखें सारी की सारी लीफ आ चुकी है। अब प्लांट को रेडी करना है ब्लूम करने के लिए। अब यहाँ पर हम फिर से सॉइल की गुदाई करेंगे, और इसके अंदर हम फिर से वर्मी कंपोस्ट डालेंगे। प्लांट के अंदर न्यूट्रिशन की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अगर प्लांट को हेल्दी बनाए रखना है। फाइनली वाटर डालेंगे, और प्लांट को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पर मॉर्निंग की सनलाइट मिलती रहेगी। फिर धीरे धीरे करके हम इस प्लांट को फुल डे ऑफ सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि ये गुड़ैल का पौधा है, इसको फुल डे ऑफ सनलाइट रिक्वायरमेंट रहती है अपने फ्लावर ब्लूम के लिए। फाइनली रिजल्ट ये रहा आपके सामने। हमारा पौधा कितना ज़्यादा हेल्दी हो चुका है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें कितने ज़्यादा फ्लावर आ रहे हैं। वाकई में हमारा रिजल्ट और हमारे फर्टिलाइज़र और टेक्निक से हमारा प्लांट हेल्दी भी हो गया, और काफ़ी अच्छे से ये ग्रो भी हो रहा है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर बनाने के लिए हमने मंगा लिया है न्यू लीफ नैनो मैजिक। बहुत ही खूबसूरत सा फर्टिलाइजर है। इसको बनाते कैसे हैं चलिए देखते हैं। इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए आप डायरेक्टली इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए, या फिर कॉल करके भी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, और सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन में भी मैंने शेयर कर दी है। न्यू लीफ नैनो मैजिक इस प्रोडक्ट का नाम है, और ये एक नैनो टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। बहुत ही अनोखा आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, रिजल्ट बहुत जल्दी शो करता है, और एक स्मार्ट प्रोडक्ट है। न्यू लीफ एक बायो फर्टिलाइजर है, बायो पेस्टिसाइड से प्लांट की ग्रोथ रेगुलेटर के जैसे भी वर्क करता है। यूज़ करने का तरीका आप देख लें। ये एक हर्बल स्लरी है, मतलब टमाटो सॉस के जैसा ही आता है। तो इसको यूज़ करने से पहले आपको अच्छे से मिक्स करना होगा, और आपको इसको पानी में डाइल्यूट करके ही यूज़ करना है एवरी मंथ। ये किसका बना हुआ है उसकी बात करें तो इसमें है गिलोय, आंवला, काऊ यूरिन, मोरिंगा, हनी, टर्मरिक, कोकोनट वाटर, आंवला, धतूरा, नीम और बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है। कहने का मतलब ये है, इसके बेनिफिट सुनेंगे तो आप 100% इस प्रोडक्ट को यूज़ करने लग जाएंगे। सबसे पहले तो ऑल इन वन ऑल पर्पस फर्टिलाइजर है, इंक्रीज इन ऑर्गेनिक कार्बन, सॉइल फर्टिलिटी है, स्मार्ट रिलीज है, लॉन्ग लास्टिंग है, सॉइल का पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, प्लांट की हेल्थ बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है। इनके अंदर जो रूट स्ट्रक्चर होता है उसको भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन देता है। इंप्रूव फोटोसिंथेसिस प्रोग्राम, मतलब कि प्लांट को हेल्प करता है खाना बनाने में। टेक्नोलॉजी जो यूज़ करी गई है वो है नैनो टेक्नोलॉजी, मतलब प्लांट उसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेता है अपने स्मॉल स्टोमेटा या फिर पोर्स से। वेदर गार्ड है, मतलब हर वेदर में अच्छे से ये परफॉर्म करेगा, और अपनी यील्ड या फिर इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी बाय 30 to 80% करता है। ये फर्टिलाइजर का बॉक्स हमें 1 लीटर का मिलता है। हम यहाँ पर इसका 1/4 लेंगे और 20 लीटर की बाल्टी के अंदर इसको मिक्स कर देंगे। हमारा ये लिक्विड केमिकल फ्री है, 100% ऑर्गेनिक होने के साथ साथ आप इसको किसी भी प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। इसलिए हम दोस्तों इंडोर आउटडोर वेजिटेबल प्लांट्स के ऊपर इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। 8 से 10 इंच साइज पॉट में आपको देना है 1/2 लीटर, और उससे अगर बड़ा पॉट है तो उसमें 1 लीटर दे सकते हैं आप। सबसे अच्छी बात यह है इस फर्टिलाइजर की, ये अपने सॉइल की क्वालिटी को इंप्रूव करता रहता है, पीएच लेवल मेंटेन करता है, प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करने की क्षमता है उनको बढ़ाता है। एनपी के जितने भी होते हैं वो सारे ये प्लांट को इजीली दे देता है। मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ प्राइमरी और सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में भी मदद करता है। हैक नंबर 5, यूज़ ऑफ हल्दी। यहाँ पर दोस्तों हल्दी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंटी फंगल प्रॉपर्टीज के साथ साथ आपके प्लांट की जड़ों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हल्दी पाउडर पेस्ट रिपेलेंट होने के साथ साथ सॉइल की क्वालिटी भी बढ़ाता है। ऑर्गेनिक होने के साथ साथ नॉन टॉक्सिक है, तो आप इसको ईजिली किसी भी प्लांट पे यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच लेना है और 1 लीटर वाटर में उसको डिजोल्व कर दीजिए कुछ इस तरीके से। आप पानी में इसको 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एक तो डायरेक्टली सॉइल की गुदाई करिए उसमें डाल दीजिए, और दूसरा है आप एक स्प्रे लीजिए, उसमें भरकर आप अपने प्लांट के ऊपर स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे कोई भी फंगल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल प्रॉब्लम नहीं होगी।
या फिर दूसरे मेथड में आप 1 स्पून लीजिए अब हल्दी पाउडर का और उसको अपने पूरे पॉट में स्प्रिंकल कर दीजिए। इससे कोई भी एंड्स, एफिड्स वगैरह अटैक नहीं करेंगे और कोई भी हार्मफुल इंसेक्ट आपके प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सो होप कि दोस्तों ये गार्डनिंग हैक आपको पसंद आए होंगे। प्लीज़ हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना ताकि हमें पता चले कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, और अच्छे से कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये हैक्स कैसे लगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।